अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत फेमस कंपनी थी और उस कंपनी के सीईओ ने अपने एचआर डिपार्टमेंट के हेड की सिलेक्शन करनी थी। इस कंपनी के अंदर बहुत से वर्कर्स काम कर रहे थे। इस कंपनी की एक ख़ास बात ये थी कि सिर्फ एक अपॉइंटमेंट, जिसका अपॉइंटमेंट लेटर उस कंपनी का सीईओ अपने हाथ से देता था, वो एचआर डिपार्टमेंट का हेड होता था। कंपनी ने नए एचआर के हेड के लिए एप्लीकेशंस दी और जब सिलेक्शन हुई एक बंदे की तो उसको सीईओ के साथ डायरेक्ट मीटिंग में मिलना था। सीईओ ख़ास तौर पे उस शख्स के साथ मीटिंग करता है, उसे लंच पे बुलाता है और फिर अपने हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर इनवेलप उसको, जो सिलेक्ट होता है, उसको पकड़ाता है। एज़ यूजुअल बोर्ड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट बैठा और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स आए। उन कैंडिडेट्स में से एक की सिलेक्शन हो गई। अब जिसकी सिलेक्शन हुई उसने उस कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग करनी थी। एक दिन तय पाया और सीईओ ने उस शख्स को लंच पर बुलाया। सीईओ ने जाते हुए अपनी जेब में इनवेलप डाला जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर था उस शख्स के लिए, जिसकी एज अ हेड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, उस कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके एज अ हेड के तौर पर अपॉइंट कर रहा था। वो मुकर्रर टाइम पे वो अपने रेस्टोरेंट्स में पहुंचे। वहाँ पर वो शख्स पहले से ही मौजूद था और उसे बता दिया गया था कि आपकी मुलाकात, आपकी मीटिंग इस कंपनी के सीईओ से है। जब सीईओ साहब वहाँ पहुँचते हैं तो वो शख्स वहाँ पे पहले से मौजूद होता है। सीईओ साहब वहाँ पर कुर्सी में बैठते हैं और उस शख्स के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं। थोड़ी सी इंटरेक्शन के बाद लंच के लिए ऑर्डर करते हैं और लंच से पहले सूप को मंगवाते हैं। वेटर सूप लेकर आता है और उन दोनों के सामने रखता है। अब दोनों के सामने सूप मौजूद होता है। वेटर उनके सामने सॉस, सॉल्ट, पेपर वगैरह भी रख देता है। जब वो दोनों सूप पीने लगते हैं तो वो शख्स जिसकी अपॉइंटमेंट होने वाली होती है वो साल्ट एंड पेपर उठाता है और सॉस उठाता है और अपने सूप के अंदर डालता है और उसके बाद खाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से सीईओ साहब भी सूप खाते हैं, पीते हैं। आपस में उनकी गपशप भी इस दरमियान में चलती रहती है। जब लंच ख़त्म होता है तो सीईओ साहब वहाँ से उठते हैं और उठने के बाद उनसे कहते हैं कि मेरी एचआर की टीम आपके साथ कांटेक्ट में रहेगी, और वहाँ से गुड बाय करके वो वापस अपने ऑफिस में आते हैं। जब वो ऑफिस में आते हैं तो अपने एचआर टीम के मेंबर्स को बुलाते हैं। एचआर टीम के जो मेंबर्स हैं वो उनके पास आते हैं और उनके जो एग्जेक्टिव हैं वो सीईओ साहब को कहते हैं कि आपको मुबारक हो, आज आपने एक नई अपॉइंटमेंट की है। तो सीईओ साहब कहते हैं कि मैंने उस शख्स की अपॉइंटमेंट नहीं की, बल्कि मैं वो अपॉइंटमेंट लेटर अपने साथ
वापस ले आया हूं। जब वो एग्जीक्यूटिव साहब सीईओ साहब से पूछते हैं कि आपने उसको अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया, तो इस पर ये जवाब देते हैं कि मैंने उस शख्स को सूप पीते हुए नोट किया। मैंने ये देखा कि जब उसके सामने सूप आया तो उस शख्स ने सूप को टेस्ट किए बगैर उसमें सॉस और साल्ट डाल दिया। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स बगैर सोचे समझे फैसले करने वाला है, और अगर मैं इसको अपॉइंट कर लेता हूं तो ये इस कंपनी के लिए सोचे समझे बगैर डिसीजंस लेगा। अगर वो टेस्ट करता और उसके बाद रिक्वायरमेंट के मुताबिक साल्ट डालता तो मैं कुछ और एज्यूम करता, लेकिन उसे कैसे पता था कि इसके अंदर साल्ट या सॉस इसमें कम है, तो उसने बगैर चखे ये कैसे पहचान लिया। तो मुझे वो शख्स अपनी कंपनी के लिए मौजू नहीं लगा। ये सुनकर एचआर के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में ये एक छोटी सी बात थी, क्या इस बात पे उसकी अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट किया जा सकता था? तो उसके बाद सीईओ ने एग्जीक्यूटिव साहब को जवाब दिया, आपके हिसाब से ये छोटी बात है, और अगर आप समझते हैं कि ये छोटी बात है तो जो दूसरा बंदा इस कंपनी से फायर होगा वो आप होंगे। अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है। पहला लेसन ये देती है कि कभी भी छोटी सी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सी छोटी छोटी ऐसी गलत किस्म की आदतें मौजूद होती हैं और हम उनको छोटी समझकर इग्नोर करते जाते हैं, और फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है जब हमारा उन आदतों की वजह से बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो एक बात तो ये दिमाग में बिठा लें कि कभी भी छोटी सी बात को भी इग्नोर मत करें, छोटी सी गलती को भी इग्नोर मत करें, और छोटी छोटी आदत को सही करने की कोशिश करें। दूसरा लेसन जो इस स्टोरी से हमें मिलता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि कभी भी डिसीजंस एजम्पशंस पर मत करें, अंदाज़ों पर मत करें, बल्कि आपके डिसीजंस फैक्ट और फिगर्स पर मुश्तमिल होने चाहिए। फैसला करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में क्या हो सकते हैं। समझदार इंसान हमेशा पहले सोचता है, सोचने के बाद फैसला लेता है, और बेवकूफ़ की ये निशानी है कि वो फैसला लेने के बाद सोचता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे डिसीजंस करने की ताकत अता फरमाए, और आपकी छोटी छोटी आदत जो कि आपके लिए बाद में नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, उनको अभी से करेक्ट करने की तौफीक अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।